2023 नववर्ष की शुरुआत अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होने वाली है। आप सभी को नूतन वर्ष नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके घर परिवार पर वास करे, कष्टों का निवारण करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। गुरुदेव ने अपनी पिछली कथाओं में कई तरह की जानकारी दी है, जिसमें गुरुदेव कहते हैं जो व्यक्ति घर परिवार पर इन उपायों को करने लगता है, इन कार्यों को करने का नियम बांध लेता है, भगवान शिव उसे कभी भी दुख नहीं देते, जीवन में बिना मांगे उसकी मनोकामना स्वयं पूर्ण कर देते हैं। तो ऐसे में घर परिवार में इन कार्यों का नियम बांध लीजिए। तो सबसे पहले किसी कार्य किसी उपाय को करने से पहले यह ध्यान रखिए कि गुरुदेव कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। सबसे पहले नववर्ष में अपने आप को जो छल छिद्र है अपने शरीर से, उसे दूर कीजिए। अपने मन में जो कपट है, जो ईर्ष्या भावनाएं हैं, उन सभी चीज़ों को सबसे पहले दूर कीजिए। जब भी आपकी पूजा पाठ भगवान स्वीकार करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखें कि शिव पूजा किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, शिव पूजा में किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। बस साधारण सरल तरीके से किया गया कोई भी कार्य भगवान शिव को मान्य होता है। बस उसे सच्चे भाव सच्चे मन से करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचना है, जितना संभव हो अपनी क्षमता अनुसार किसी अन्य व्यक्ति की मदद पहले करनी है, और स्वयं के मन को इतना स्वच्छ बना लेना है, इतना साफ बना लेना है कि महादेव उस मन मंदिर में स्वयं वास करे। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, अपने मन से छल छिद्र को पूर्ण रूप से मिटा लीजिए। उसके बाद शिव भक्ति के लिए तैयार हो जाइए। तो देर ना करते हुए सबसे पहला नियम आप सभी को यह बांध लेना है, नववर्ष की शुरुआत करने में कहीं घर से बाहर जाएं, किसी कार्य की शुरुआत करें, अपना दिन शुरू करने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से निकालना है। तो अभी कमेंट्स बॉक्स में आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। यह महामंत्र ऐसा है जिसे मात्र जाप करने से, स्मरण करने से परिवार से नकारात्मक ऊर्जाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो नए वर्ष की शुरुआत से यह नियम बना लीजिए, यह सरल साधारण चमत्कारी मंत्र जाप करने का। शास्त्रों में भी इस मंत्र का वर्णन है और अपने आप में यह अद्भुत मंत्र के रूप में कहा गया है। तो जीवन में उठते बैठते सोते जागते जब भी किसी कार्य को लेकर करें, सबसे पहले नियम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने करने का करें। तो सबसे पहला साधारण सरल सा नियम यह है। दूसरा नियम है कि कोई भी कार्य करें उससे पहले आप सबसे पहले महादेव का स्मरण करें, ध्यान करें। और पहली रोटी, जब घर में महिलाएं रोटी बना रही हैं या आपके घर में भात बनता है या दाल बनता है, जो भी आप कहते हैं अपनी भाषा में जो भी बनता है, तो पहली रोटी का नियम या जो चावल बनाते हैं उसका नियम बांध लीजिए कि गौ माता के लिए निकालना है। गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है, शास्त्रों में भी वर्णन है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता और पितरों का वास है। तो ऐसे में सबसे पहले प्रथम रोटी जो है वह गौ माता को देनी है। और साथ ही कई तरह का इससे कभी कभी उस रोटी में हल्दी मिला लीजिए। जैसे गुरुदेव ने पिछली कथा में कहा था, हल्दी अगर जो व्यक्ति मिला लेता है रोगों का नाश होता है। जैसे गौ माता को जब लंपी रोग हुआ था तो गुरुदेव ने अपनी कथा में यह बात कही थी, कभी कभी हल्दी मिलाकर गौ माता को दे दीजिए, कभी रोटी में गुड़ रख कर दे दीजिए। यह सभी उपाय इससे स्वयं सार्थक हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। परंतु गौ सेवा का सबसे पहला आप सभी को नियम बना लेना चाहिए। तो यह दूसरा नियम हो गया। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक शिव भक्त को यह नियम बांध लेना चाहिए, घर का छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, वह जो है भगवान शिव को जल समर्पित करेगा। अभी तक अब अगर आपके घर पर नियम नहीं है कि महादेव को जल समर्पित करें, घर का बच्चा बड़ा जो भी है आप करेंगे तो आपका बच्चा भी स्वयं सीख जाएगा। तो आप तो नियम बांध लीजिए। और साथ ही आपके पति को समय नहीं मिलता तो महिलाएं तो जरूर करें, क्योंकि महिला कोई भी कार्य करती है तो उसका फल पूरा परिवार प्राप्त करता है। तो छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तो यह नियम बांध लेना चाहिए कि साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर का प्रत्येक सदस्य, मंदिर नहीं जा सकते कोई दिक्कत की बात नहीं, घर के मंदिर में ही आप सभी को जो जल है वह समर्पित करना है। और अगर मंदिर में जाते हैं तो जो जल है वह कांसे के बर्तन में आप सभी को घर से ही या तांबे के बर्तन में जो है जैसा है उसे सच्चे भाव सच्चे मन से समर्पित करना है।
यही एक सच्चे भक्त का सबसे बड़ा धर्म है। इसके बाद जो गुरुदेव ने अगला नियम बताया है वह बताया है सूर्य नारायण भगवान की सेवा आराधना करने का। तो सभी को यह नियम बना लेना चाहिए इस नूतन वर्ष में कि छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, रोग इत्यादि से परेशान रहता है तो तांबे के बर्तन में महादेव को जल समर्पित करना शुरू कर देना है। तांबे का बर्तन सूर्य की धातु मानी जाती है। इससे ग्रहों के राजा सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और रोगों का स्वयं नाश कर देते हैं। तो 6 इंच अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए तांबे के बर्तन से महादेव को और साथ ही सूर्य नारायण भगवान, इन 2 प्रत्यक्ष देवताओं को अर्घ्य देना आरंभ करना है। घर का कोई भी सदस्य हो, प्रत्येक व्यक्ति को यह कार्य करना है। इससे नेत्र रोग, चर्म रोग और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो इस कार्य का भी आप सभी को नियम बांध लेना है। इसके बाद आपकी क्षमता क्या है, किस अनुसार है, यह मायने नहीं रखता। आपके भाव किस तरह के हैं यह मायने रखता है। आपके घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग है, आप उसकी नियमित रूप से सेवा करें। आपकी सास से बहुत मीठा बोले, आपके घर पर ससुर हैं उससे बहुत मीठे से बोले। कहने का अर्थ है जितना आप अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभा रहे हैं उतना अपने परिवार के कर्तव्यों को भी भली भांति निभाएं। सभी से मीठा बोले, सभी से अच्छा व्यवहार करें और साथ ही जितना संभव हो जो गरीब व्यक्ति हैं, गुरुदेव कहते हैं आप धूप छोड़े ना छोड़े, दीपक लगाएं ना लगाएं, कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, परंतु कोई निर्धन जन, कोई गरीब जन, कोई अतिथि आपके घर से रुष्ट होकर जा जाता है तो किसी शिव पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही भगवान को यह मान्य होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह नियम बांध लेना है। घर पर जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा चाकरी, मीठा बोलना है उनसे। कहने का अर्थ है किसी गरीब जन की सेवा करना शिव भक्ति का सबसे बड़ा मुख्य केंद्र है। अर्थात ओमकार के रूप में महादेव प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। तो जितना संभव हो अपनी क्षमता अनुसार गरीब व्यक्तियों का, बड़े बूढ़ों से मीठा बोलना और उनकी सेवा करने का आपका धर्म है। तो नए वर्ष में इस कार्य का नियम बना लीजिए। तो इसके बाद जो अगला नियम है वह गुरुदेव कहते हैं बेलपत्री वृक्ष या महादेव के मंदिर में या जिस भी देवी देवता को आप इष्ट के रूप में मानते हैं उनके मंदिर में एक दीपक शाम के समय लगाने का नियम बांध लीजिए। आप नहीं बांध सकते, आप नहीं कर सकते, किसी कारण से बिजी शेड्यूल है, परंतु विशेष तिथियां पड़ती है जैसे प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या कोई विशेष दिन पड़ते हैं, उन दिनों पर तो नियम बांध लीजिए कि आप सभी को अपने पितरों के नाम का, देवी देवताओं के नाम का दीपक जरूर से लगाना है। इसके साथ ही अपने पितरों का स्मरण भी जरूर से करना है। पितर हमारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए हैं तो आवश्यक रूप से इस बात का नियम बांध लीजिए कि पितरों के नाम का कुछ न कुछ कार्य आप सभी को करना है अपनी क्षमता अनुसार। इन सरल कार्यों को भी आप कर लेंगे और जितना संभव हो कोई नए पौधारोपण अगर नए वर्ष में कर सके, जैसे कि बेलपत्री वृक्ष आसपास नहीं है तो घर पर लेकर आए या आपका कोई गार्डन है तो वहाँ पर लगाएं। आंवला वृक्ष जो पूजनीय वृक्ष है उनको लगाने का प्रयास इन नववर्ष में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इससे आपको बहुत सुखों की प्राप्ति होगी और कोई उपाय इत्यादि करने में भी मदद होगी। जैसे पीपल वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष हो गया, बेलपत्री वृक्ष हो गया, इन पर घर पर भी लागत लगा सकते हैं या किसी पवित्र जो स्थान है वहाँ पर भी आप सभी को लगाने का नियम बांध लेना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। हालांकि गुरुदेव द्वारा बताए गए नियम तो कई सारे हैं। साधारण सरल तरीके से अगर इन नियमों को कर लिया जाए तो स्वयं जो है आप सभी को फल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।